guys, welcome back to my channel. Hope you're doing amazing. This is Janvi Karnani, a CA finalist. I recently cleared my exams in September 25, and so in this video we are going to discuss about the presentation tips that actually helped me clear my exams in September 25. We'll divide this video into two parts of Group 1 and Group 2, and so this is the part 1, Group 1 subjects we are discussing. So let's get started. So first of all, the basic thing is to decide in order. बेसिक से बेसिक हर पेपर के अंदर जो चीज़ चलेगी, जो मैंने फॉलो भी किया था एंड सब लोग मोस्टली जिनसे भी सुना है वो ये फॉलो करते हैं कि मतलब जो स्टार्टिंग का 1.5 घंटा उसमें 3 क्वेश्चन करो अपने, है ना, अच्छे 3 क्वेश्चन करो एंड देन आप MCQs पे जाओ और 4 क्वेश्चन करके फिर MCQs पे जाओ. गिव 30-40 मिनट्स टू MCQs. आपको जैसा लग रहा है आप सॉल्व करके आओ एंड देन गिव द सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन और मे बी द फ्यू रिमेनिंग MCQs विच यू लेफ्ट अर्लियर. तो ये बहुत बेसिक सही रहता है कि सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुपर नीट एंड टाइडी वर्क. मेक श्योर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है. अगर पेपर आपको लग रहा है काफ़ी लेंदी आया है, आप तो फ्री हैंड लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हो. ऐसा नहीं स्केल से लाइन ड्रॉ करने लगे बाकी क्लास का 1-2 क्वेश्चन ही रह गया. प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग इज दैट प्लीज़ जब भी कोई भी पेन लेके जा रहे हो उसको चेक करो. ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए. जस्ट परफेक्ट पेन लेके जाओ अपना. ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज. भले कोई सब पार्ट भी क्यों ना, नए पेज से चालू करो. पेपर आपने पूरा खुला करके आना है, बहुत सुंदर काम करके आना है. सबसे पहली जो चीज़ है, मेक श्योर जब भी आप अकाउंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, डू द टॉप 3 क्वेश्चंस फर्स्ट एंड उसमें मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग ऑल द स्टेप्स. अब जैसे इसमें ऐसा कर सकते हो कि जब अकाउंट्स के क्वेश्चन है, वर्किंग नोट सारे एक साइड हो और जो भी बैलेंस शीट बनानी है, PNL बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें साथ में हो. ये बीच में प्लीज़ लिंकअप मत करना. या तो सारे वर्किंग नोट्स करके बाद में वो सब करो, या फिर स्टार्टिंग में पहले बैलेंस शीट बनाओ और लास्ट में उनके वर्किंग नोट्स करो. दोनों चीज़ें चल जाती है बट दोनों साथ में क्लटर नहीं होना चाहिए. ऑल्सो जब भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं, मेक श्योर टू मेक नोट्स टू अकाउंट्स. सबके नोट्स टू अकाउंट्स बनने चाहिए एंड प्लीज़ क्लियर फॉर्मेट में सारी चीज़ें नोट्स टू अकाउंट्स सब चीज़ें मेंशन करो. शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ करना एग्जाम्स के अंदर. जब भी कोई भी जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप नरेशन लिख के आ रहे हो. दीज आर वेरी स्मॉल फ्यू थिंग्स बट इट एक्चुअली वर्क्स. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी थी, बट बिकॉज देयर आर जस्ट कुछ फ्यू क्वेश्चन आते हैं. एक तो थ्योरी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ के जाते, बट थोड़ी बहुत थ्योरी हमको नॉलेज होना चाहिए कि अगर बाई चांस हमको कुछ प्रैक्टिकल आई नहीं रहा तो हमको थ्योरी भी परफॉर्म करना पड़ता है कभी कभी. ऑल्सो अगर किसी क्वेश्चन में तुमको लगे कोई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें तुमको अजम्पशन लेना पड़ेगा, टेक द अजम्पशन और बाद में उसका नोट डाल के आ जाओ कि भाई मैंने ये अज्यूम किया है. सो दीज आर ऑल द टिप्स फॉर अकाउंट्स. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड पेपर नंबर 2, लॉ. लॉ के अंदर कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन टिप्स है. अगर कुछ केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगी लॉ और ऑडिट दोनों के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स होते हैं, तुमको आ रहे होते हैं, तुम सीधा लिख लेते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर मेक श्योर करना कि जितने भी पॉइंट्स है वो सारे तुम रिकॉल कर पाओ एंड सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना. सेक्शन नंबर के पीछे अगर तुमको अभी इतना याद नहीं तो आई थिंक अच्छी आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता तो डोंट रन आफ्टर दैट टू मच. और जितने भी फॉर्म नंबर, पेपर नंबर हम उनके बारे में बात करें, दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज वी जब हम उसको सोच लेते हैं. वो चाहिए ऑन अ केक डेफिनेटली बनता है, बट यू नीड टू हैव अ केक बिफोर. एंड फॉर द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, उसका जो एक 3 टाइप का फॉर्मेट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्कस द प्रोविजन एंड सेक्शन नंबर इफ यू नो, तो वो प्रॉपर प्रोविजन उसका डिस्कस करो. उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के जो भी केस है वो डिसाइड करते हो, फैक्ट्स डिसाइड करते हो, तो वो सारी चीज़ें केस में लगाओ एंड तीसरी चीज़ कंक्लूड करो. दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. एंड ऑल्सो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स MCQs इज सच अ बिग ब्लेसिंग. मतलब लॉ, ऑडिट कितना भी लिख के आ जाओ, कितना भी इतने नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग द MCQs क्वेश्चन राइट तो वो तुम्हारे सही है तो तुम्हारे सही रहेंगे, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट. दूसरे के इस बार भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करें, बट मेक श्योर कि थोड़ी लिमिट्स जो है वो अच्छे से याद करके जाओ. पेनल्टीज जितनी भी है तो वो पेनल्टीज भी पूछ लेते हैं MCQs के अंदर. अवॉइड वेग एक्सप्रेशंस, राइट कीवर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी वेग एक्सप्लेनेशन मत लिख के आओ, जो भी टू द पॉइंट बातें वो करो, कीवर्ड्स लिखो. प्लीज़ रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस. जब भी तुमको 15 मिनट्स का वो रीडिंग टाइम मिल रहा होता है हर सब्जेक्ट के लिए, इट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कि जब प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको 2 बार पढ़ना. लॉ के अंदर, ऑडिट के अंदर, SM के अंदर, ये जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाले पेपर्स है, हमको ऐसा लगता है हम जल्दी में पेपर सॉल्व करने में लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझते कुछ और है, क्वेश्चन पूछ कुछ और होता है. मेक श्योर कि हर क्वेश्चन आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई वो पूछ क्या रहे एग्जैक्टली. कभी कभी ICA ट्रिक करता है MCQs के क्वेश्चन में से कि वो तुमको कुछ इस तरह के MCQ देगा, तुमको लग रहा है वो पॉइंट तो सही है बट वो क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है. नाउ वेलकम टू पेपर नंबर 3, टैक्सेशन. इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए. देखो, तुम्हारा JC स्ट्रॉन्ग है, DD स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग है वो वाला एक पहले अटेम्प्ट कर लो पूरा एंड उसके बाद मूव टुवर्ड्स. अब जैसे जो सपोज अगर तुम्हारा GST हो गया तो DD में से बड़ा वाला क्वेश्चन है या तो वो कर लो, या फिर जो छोटे वाले क्वेश्चन है उसमें से 1-2 वो करके फिर मूव टू MCQs. प्लीज़ डोंट लीव MCQs एट द एंड. बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है दैट कभी कभी होता है. MCQs आर वे ईजियर एंड यू विल बी एबल टू डू इट, बट तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है और पेपर MCQs का जब छूट जाता है विच इज़ वेरी बैड. ऑल्सो एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो ऐसा नहीं उसके ऊपर चढ़ के बैठ ही गए, ठीक है, कि मैं सॉल्व करके मानूंगा. नहीं, तुमको सॉल्व नहीं करना है, तुमको पेपर क्लियर करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए अगर सपोज अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि जितना तुमने टाइम सोचा था उससे ज़्यादा टाइम अगर उसमें लग रहा है
तो लीव दैट क्वेश्चन। अगर डीटी के अंदर तुमको जो क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है तो जो बीबी सर की जो सुपर 25 क्वेश्चंस की वो वीडियो है, प्लीज़ आप उसको चेकआउट करना। मतलब क्योंकि किस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर स्टार्ट करना है। 115 बीएससी आया नहीं है आजकल तो दोनों ही पूछते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप उसको अच्छी तरीके से कर सको। तो वो सुपर 25 क्वेश्चंस की वो वीडियो प्लीज़ रेफर कर लेना। जो विशाल भट्टर सर की वीडियो है अबाउट आईटीटी, उसमें भी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उन्होंने करवा रखी है, जो कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी की, मेक श्योर करना कि वो आप करके जाओ। ऑल्सो जब डीटी के अंदर वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन कर रहे हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो जब कर रहे हो, तो मेक श्योर उसके लिए आप एम्पल अमाउंट ऑफ पेज छोड़ो। और जब स्टेटमेंट बना रहे हो साथ साथ या तो उसके नोट्स लिखते चलो या फिर बाद में सारे नोट्स टू अकाउंट बना। नोट्स टू अकाउंट्स आर नॉन नेगोशिएबल, सबके नंबर जुड़े हुए होते हैं, तो प्लीज़ नोट्स टू अकाउंट अच्छे से करके आना। ऑल्सो जब आईटीटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो 3 उसका भी ध्यान रखना, लीगल प्रोविजन अच्छे से लिखना, फैक्ट्स ऑफ द केस कंसिडर करना और डिस्कस करना, और तीसरी चीज़ अपना कंक्लूजन लेके आना कि मतलब व्हाट इज द थिंग एक्चुअली इज मेक श्योर कैलकुलेशंस राइट हो। Thank you so much for watching this video till the end. I hope you like this video. If you guys like this video, do not forget to like, comment and share, subscribe to my channel because काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली है and we'll try to ace our exams the best way possible. Okay, so bye. See you.